तरह से पूरा रेड कलर आ गया है मेरे हाथ में भी। इस तरह से इसे भी मैं तोड़ना चाहूंगी। हम आपको फल तोड़ते हुए एक चीज ये बताना चाहेंगे कि आप इस फल को देखकर ये ना सोचिए कि अरे इसमें क्या डाला होगा, क्या नहीं डाला होगा। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम इसमें वही खाद डालते हैं जो हम आप लोगों को बताते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के खाद डालिए और ऐसे फलों को बिल्कुल तोड़िए। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो लोग नए हैं जो इस तरह के फल लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। देखिए ये कितना सुंदर बिल्कुल पर्पल कलर है, डार्क। लेकिन हम आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि इस तरह के फल अपने गार्डन में जरूर लगाइए। और जिस तरह से आज मैं आप लोग को मिट्टी तैयार कर रही हूँ, जो जो खाद मैं अब आप लोग को बताऊंगी वो खाद आप इस पर डालते रहिए और ऐसे फल तो बिल्कुल लगाइए, कम से कम 3 से 4 कंटेनर। आज हम एक ऐसे फ्रूट की बात करेंगे जो बहुत रेयर होते हैं, जो हमें लोकल मार्केट्स में बहुत कम दिखते हैं, लेकिन उसकी कटिंग से किस तरह से हमें एक पौधा तैयार करना है और उस पौधे को किस तरह से फल में कन्वर्ट करना है। लेकिन उसके साथ ही ये भी चीज़ हमने आपके साथ शेयर करी है कि उसमें कितनी साधारण खाद हमें डालना है। उसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी खाद हमें नहीं डालना है जिससे कि हमें ऐसा लगे कि ये फल कैसे तैयार होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें किस तरह से आपको कटिंग लगानी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हाल ही में हमने आपको ड्रैगन फ्रूट की हार्वेस्टिंग दिखाई थी। ज़्यादा तो नहीं, हमारे घर इस बार 2 ही फल आए थे, लेकिन जो वो दोनों फल थे वो रेड ड्रैगन थे। और उसको देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना ऐसा फल जो मुझे मेहनत करने के बाद मिल ही गया। कई बार ऐसा होता ना, मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका फल हमें नहीं मिलता है। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं और जब फल मिल जाता है तो उसकी जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाती है। हमारे काम करने की इच्छा शक्ति वो भी बढ़ जाती है और एक खुशी के साथ हम काम करते हैं। आपको मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जब मैंने ड्रैगन फ्रूट्स ऑनलाइन मंगवाया था तो मैंने 3 कलर उसमें मंगवाए थे। एक था सफ़ेद, पीला और लाल। ये 3 तरह के ड्रैगन फ्रूट्स मेरे पास आए थे, लेकिन उसमें ये पहचान नहीं थी क्योंकि लगाने के बाद कई बार मैंने उसकी जगह शिफ्ट करी तो मैं खुद ही भूल गई कि इसमें पीला कौन सा है, सफ़ेद कौन सा है, लाल कौन सा है। लेकिन जब फल तैयार हुआ तो मुझे लाल ड्रैगन नज़र आ गया। तो मैंने क्या किया है कि मैंने सोचा इस रेड ड्रैगन को मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला दूँ, क्योंकि इसका एक फल जो है अपने अपने शहर के अनुसार, अपने अपने मार्केट के अनुसार इसकी कीमत तय होती है। हर जगह इसकी कीमत अलग अलग है, लेकिन जो भी कीमत है वो ज़्यादा है। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, जो भी ड्रैगन लगाना चाहते हैं वो बिल्कुल ड्रैगन को लगाएं। और इसके लगाने के पीछे आपको बहुत ज़्यादा, देखिए, मेहनत तो हर पौधे के पीछे है। बिना मेहनत के तो कोई फल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा भी मेहनत नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते। ऐसी कोई खाद नहीं है इसमें जो हम डालने में असमर्थ हो सकते हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से करिए, जिस तरह से हम आम अमरूद लगाते हैं उसी तरीके से आप इसको भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह से कांटेदार पौधा है तो इसको लगाने के लिए हमें थोड़ा सोचना इसलिए होता है क्योंकि जब एक कांटेदार जो पौधा होता है वो ज़्यादातर डेजर्ट प्लांट होते हैं। तो आप ये सब जानते हैं कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें कांटों के साथ साथ उसमें बालू की मात्रा भी होती है। बालू के साथ साथ में उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ज़्यादातर जब भी हम ड्रैगन फ्रूट्स लगाते हैं तो उसकी जो मिट्टी है वो बहुत दलदली नहीं होनी चाहिए। उसमें ऐसा होना चाहिए कि उसका जो पानी है बारिश में जमने ना पाए। ठंड के दिनों में उसका मिट्टी जो है वो हमेशा बीच बीच में उसका पानी जो सोख ले।
जिससे कि ड्रैगन फ्रूट्स जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। ड्रैगन फ्रूट जब भी आप लगाएं तो आप कोशिश करिए कि उसकी नर्सरी तैयार कर लें, जिससे कि आपको पता लगे कि ये कौन सा ड्रैगन है, रेड है, येलो है या वाइट ड्रैगन है। क्योंकि मैंने जो गलती करी है वो आप लोगों से नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरी गलती होने के बाद भी मुझे एक अच्छा कलर मिल गया, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा थी। क्योंकि ज़्यादातर मैं मार्केट से जब भी ड्रैगन लेते थे तो वो सफ़ेद होता था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि रेड ड्रैगन कैसा होता है, सो मेरे पौधों में रेड ड्रैगन निकल गया। लेकिन जब आप ड्रैगन फ्रूट लगाएं तो कंटेनर का चुनाव एक ही बार करें। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि नर्सरी पहले लगाइए, कारण कि ड्रैगन फ्रूट्स एक बार लग जाने बाद उसमें कांटे, जैसे जैसे वो मैच्योर होगा उसके जो कांटे हैं ना वो बहुत तेज हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई बार हम या तो हमें फुल ग्लव्स पहनने होंगे या तो फिर हमें कांटों के बीच में काम करना होगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है जब मैंने कंटेनर इसका शिफ्ट किया। क्योंकि मैंने जिस कंटेनर में लगाई थी उसका पानी तो निकल जाता था, लेकिन उसकी मिट्टी जो है वो जल्दी सूख नहीं पाती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये डेजर्ट प्लांट तो नहीं है, कहीं ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो इस बात को देखते हुए मैंने कंटेनर 2 बार करीबन इसके चेंज करी थी। क्या करना है, इसका कंटेनर हमेशा बड़ा चूज़ करना है, चौड़ाई में भी हो, जिससे कि आपको इसको बांधने की जो चीज़ें आराम से मिल जाए। उसके बाद हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। हम आपको पहले इसकी नर्सरी तैयार करना बता रहे हैं। हम सबसे पहले तो आप कोई भी छोटा पॉट ले सकते हैं, इस तरह का गमला ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें। और आपको इसमें क्या क्या लेना है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखिए बिल्कुल साधारण मिट्टी है, दूसरा है ये बालू, और तीसरा है ये गोबर की बिल्कुल सूखी और सड़ी हुई खाद। ये खाद जो है हमने ताज़ी नहीं ली है, ये बिल्कुल हमारी पुरानी खाद है जिसका पाउडर बना हुआ है। और ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कहिए, आपको केचुए की खाद कहिए, आप जो भी इसमें ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो है वो ऑप्शनल है, कारण कि हमने इसमें गोबर की खाद ले रखी है। अगर आपको गोबर की खाद नहीं मिलती है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट इस मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हम आपको ये बताना चाहेंगे, क्योंकि साथ हमने ये वीडियो शेयर किया हुआ है कि हम मिट्टी को किस तरह से तैयार करके और इस तरह से हम अपने बैग में भर के रख देते हैं, जिससे कि जब भी हमें कोई पौधा लगाना हो तो हमारी मिट्टी जो है 10-15 दिन में इस तरह से तैयार हो जाती है और हमें एक तैयार मिट्टी मिलती है। लेकिन अगर आपके पास तैयार मिट्टी नहीं है तो आप इस तरह से मिट्टी ले सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं, जब मैंने पहली बार मिट्टी लगाया था तब मुझे ये नॉलेज नहीं था कि इसको कैसे लगाना है, लेकिन जिस तरह से मैंने लगाया और जिस तरह से फल हो गए, तो मैं चाहूँगी कि आपको वही तरीका बताऊँ और उसी तरीके से मैं चाहूँगी कि आप भी अपने ड्रैगन फ्रूट को तैयार करें। यह है हमारी मिट्टी, आप इसमें गोबर की खाद मिला लीजिए। गोबर की खाद जो है वो मिट्टी से थोड़ी कम होनी चाहिए, मिट्टी के बराबर आपको गोबर की खाद नहीं रखनी है। 2 हिस्सा आपकी मिट्टी होनी चाहिए तो 1 हिस्सा आपका गोबर का खाद होना चाहिए। अगर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो आपको हम ये बोलना चाहेंगे कि उसमें वर्मी कंपोस्ट 3 हिस्सा जो आपकी मिट्टी और 1 हिस्सा आपका वर्मी कंपोस्ट रहेगा तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अलावा भी इसमें वर्मी कंपोस्ट आप मिला सकते हैं और आप मिलाने के इच्छुक हैं तो वो हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से मिलाना है। सबसे पहले तो आप अपने कंटेनर में इस तरीके से खपड़ी एक लगा लीजिए, इस तरह से एक खपड़ी लगा लीजिए, जिससे कि इसमें पानी जो है बिल्कुल जमने ना पाए। और इस तरह से आप इसमें मिट्टी को डाल दीजिए। इस तरह से आपने गमले में मिट्टी डाल दी। अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ी सी बालू डाल देनी है। बालू आपको बिल्कुल ज़रूरी है डालना। इस तरह से आपने बालू डाल दी। अगर आपके पास में वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट, अगर आपके पास में गोबर की सड़ी हुई खाद है आप वो लीजिए। इन दोनों चीज़ों को आप बिल्कुल यहाँ रखिए, इस तरह से मिला लीजिए। मैंने जब लगाया था अपने अंदाज से मैंने इसी तरीके से लगाया था।
आपको हमने बताया है यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। अगर आपको दोनों चीज़ लेनी है तो आपको एक चीज़ बताएं कि दोनों की मात्रा हाफ हाफ होनी चाहिए। उसके बाद आपको फिर से एक लेयर इसके ऊपर में मिट्टी को डालना है। इस तरीके से आपने ये मिट्टी को डाल दिया है। हम आपको अगला प्रोसेस बता रहे हैं। आपने जो मिट्टी तैयार करी है, ये आपके पास तैयार मिट्टी है, आप उसको इस तरह से डाल सकते हैं कंटेनर में। आप इतना बड़ा पॉट लीजिए, इससे छोटा पॉट भी आप ले सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, लेकिन इसके ऊपर आपको वापस बालू डालना है। ये देखिए, इस तरह से हमने बालू डाल दिया। बालू के ऊपर में आपको गोबर है, वर्मी कंपोस्ट, किसी भी एक चीज़ की मात्रा जो आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद वापस हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। ये इस तरीके से हमने इसमें ज़्यादा मिट्टी डाली है, कारण ये जो पवाल है ये अभी और भी अंदर जाएंगे और मिट्टी जो है थोड़ी इसके अंदर हो जाएगी। अब हम आपको बता रहे हैं ड्रैगन की कटिंग को आपको किस तरह से लगाना है। कभी भी ड्रैगन जब आपके घर में तैयार हो गया है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन लेते तो हमें ये नहीं पता होता है कि उसकी डाल कितनी मैच्योर है, क्या उसमें फल आए थे या नहीं आए थे। लेकिन इस डाल में आप देख रहे हैं हमारे यहाँ से फल टूटे थे और ये पौधा मेरा काफ़ी मैच्योर था, लेकिन ये डाल काफ़ी बड़ी है तो मैं इसको 2 हिस्सों में बिल्कुल तैयार करूँगी। ड्रैगन के डाल के अंदर में एक बिल्कुल इस तरह का हार्ड पार्ट होता है बिल्कुल सेंटर में, जिसे हमें थोड़ा सा बाहर निकालना होता है और चाकू लेके इस तरह से उसे आप निकाल दीजिए और निकालने के बाद में इसको आप मिट्टी में डाल दीजिए। ये जो है इसमें से जड़ जो है वो काफ़ी अच्छे से आपकी निकल जाएगी। निकलने के बाद आपको क्या करना है, इसे दूसरे जगह जहाँ भी आप शिफ्ट करना चाहते हैं आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये इस तरह की इसकी डाल निकल गई है। आप चाहें तो इसमें एलोवेरा लगा सकते हैं और एलोवेरा के साथ में भी आप इसे लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा ये डाल हमारी काफ़ी लंबी थी, हमने इसको 2 टुकड़ों में कर लिया। अब जहाँ से इसका टुकड़ा हुआ है ठीक वहीं से भी हम इस तरह से दूसरी डाल को भी हम तैयार कर लेंगे। याद रहे कि आपको जहाँ से आपने कटिंग करी है वहीं से इसको इस तरह से निकालें। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से आपने इस तरह से एलोवेरा आपने इस तरह से ड्रैगन फ्रूट की डाल को अंदर से निकाल ली है। उसके बाद आप क्या करिए, इसमें आप थोड़ा सा एलोवेरा की जेल को जो है वो बिल्कुल लगा लीजिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आप इस तरह से, तो आपने इस तरह से एलोवेरा का ये लगा दिया। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, इसको भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इसमें 2 डाल लगा रही हूँ। ये मेरे काफ़ी मैच्योर है डालियाँ और रेड ड्रैगन है, मैंने इसलिए इन्हें दोनों को एक साथ लगा लिया है जिससे कि मुझे याद रहे कि ये रेड ड्रैगन है। अब इसके बाद हम इसमें हल्का पानी डाल देंगे। अब जो नई पत्तियां हैं इसमें आराम से आ जाएगी और उसके बाद आप इसे दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अगला प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको दूसरा तरीके से बताया कि इसको दूसरे तरीके से, इसमें भी सेम यही प्रोसेस है। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो वो है आपकी मिट्टी। और ये देखिए इस तरह से हमने इसको भी लगा दिया। आपने देखा होगा कि पहले हमने मिट्टी डाला है, फिर हमने बालू डाला है, तो और वह बालू, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, तो जो इसकी पतली डाल जो हमने निकाली जड़ के लिए वो जाकर इसमें रेत में जाकर चली गई, जिससे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसे पानी जो है वो नहीं लगेगा और जड़ बड़ी आसानी से निकलेगी। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने ड्रैगन की इस तरह से कटिंग लगा दी है। बाकी कटिंग जो है हम इसको लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे इस चैनल पे नए आए हैं चैनल पे जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।